राधे कृष्ण राधे राधे रमण हरि गोपाल हरे हरिओ ओम गुरुते नमः सरस्वते नमः गुरुवे नमः गुरु माँ गुरु विष्णु देवी गुरु साक्षात् ओम विष्णवे नमः हरि नमः परमात्मने ओम सूर्याय नमः भगवान नमः ओम नमो भगवते देवाय नमो शिवाय शिवाय नमो शिवाय शिवाय नमः। मेरे प्रवचन सरप्राइजेस मैं आपके सामने श्री विष्णु पुराण की 5 वंश का 31वां अध्याय भगवान का द्वारकापुरी में वापस आना 16,100 कन्या के साथ विवाह करना। श्री पारसी बोले है देवोत्तम इंद्र ने जब इस प्रकार स्त्री की तो भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण जी बोले हे जगतपते आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपको जो अपराध किया उसे आप क्षमा करें। मैंने जो है परिजात का वृक्ष लिया था, ऐसे इसके योग स्थान नंदन को ले जाइए। ऐसा को मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र वह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शब्द आप ही का है। इंद्र बोले ही इसमें मनुष्य ऐसे कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान मैं तो आपके सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। नाथ आप जो है वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे तेज चलन आप लोग रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। इस प्रजात वृक्ष का आप द्वारकापुर ले जाइए। जिस समय आप मृत्यु लोग छोड़ देंगे उस समय भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव देव ये जगन्नाथ हे कृष्ण हे विष्णु हे महाभाव हे शंकर गदा पाणे मेरी शिक्षा को क्षमा कीजिए फिर क्षमा कीजिए। मैं नादान हूँ अज्ञान हूँ प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कह गए। इंद्रदेव जी भगवान कृष्ण से बारम्बार क्षमा मांगते हैं। श्री पारस जी बोले तदंतर श्री हरिराज से तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही सही ऐसा कहकर सिद्ध गंधा और देवश्री गण से वो लोक में चले आए। अयोध्या द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासी को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहज गण से उतर कर उस पर जात महावृक्ष को सत्यभामा के घर दान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों अपने दूर जमकर स्मरण हो जाता था और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती थी। यादव ने इस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदनंतर महामती कृष्ण ने नरकासुर के देवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधुओं में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की कन्याओं को सम ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने समस्त कन्याओं के साथ ने नरकासुर बलाग हर कर ले आया था विवाह किया। हे महामनि गोविंद ने एक ही समय में पृथक भवनों मैं उन सब के साथ विद्युत धनपूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियाँ थीं। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने रूप धारण किए। हे मैत्री परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है इस प्रकार उन्हें एक ही समझ आ रही थी। हे व्यक्त जगत दृष्टा सूर्यधारी श्री हरिदास के शरण में रहते थे। राधे कृष्ण। इस प्रकार श्री विष्णु की 5 वंश में 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय उषा का चरित्र। श्री पाराशर जी बोले रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रथम नारी पुत्र का वर्णन हम पहले ही कह चुके हैं। सत्यभामा ने भानु भौमिर आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तवान टॉम प्रख्याति जामवती से बलताई शाम आदि पुत्र हुए। नाग ने जीती सत्या से महाबली भद्रविद और मित्रविंदा से संग्राम वीर आदि उत्पन्न हुए। मातृ से वक्र आदि लक्ष्मण से गात्रवान आदि करंदी स्त्रोत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रथम सबसे बड़े थे। प्रथम से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ है। द्विजोत्तम महाबली अनिरुद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे और बलि की
पुत्री पौत्री एवं बाणसुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह से हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री हरिश्चंद्र ने बाणसुर की शस्त्र भुजाएं काट डाली थी। मैत्री जी बोले, हे ब्रह्मण, उषा के लिए थी महादेव के का युद्ध क्यों हुआ? हरि ने बाणसुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाराज, मुझे यह संभूत वृत्तांत कहिए। मुझे इसी हरि की कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पार्वती बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर जी के साथ पार्वती जी को पीड़ा करते देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। सर्वांतयामी श्री पार्वती जी ने कुमारी कहा, तुम अधिक संतम मत हो, यथा समय तुम भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती के ऐसे कहने पर उषा ने मन ही मन सोचा कि न जाने ऐसा कब होगा, मेरा पति भी कौन हो। इस संबंध में पार्वती जी पूछा। तब पार्वती ने उससे फिर कहा, पार्वती बोली, हे राजपुत्री, विशाख शुक्ला द्वादश की पुत्री रात्रि को जो कोई स्वप्न में तुमसे हठात सम्मुख करेगा वही तेरा पति होगा। ये पार्वती जी बोले, तुरंत उसी चीज की ऊंचा पूछने उससे जैसा श्री पार्वती ने कहा था उसी प्रकार सम्मुख किया और उसका भी संग्राम हो गया। हे मित्र, तब उसके बाद स्वप्न जागरण पर को न देखा, उसे देखने का अत्यंत सुख हुआ। अपने सखी की ओर लक्ष्य करके निर्जलता पूर्व कहने के, नाथ आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुम्भांड था, उसकी चित्रलेखा नामनी पुत्र थी, वह उषा की सखी थी। उषा का विलास सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब उषा ने उसे कुछ भी न बताया, तब चित्रलेखा ने सब बार कुछ रखने का विश्वास फैलाकर उषा से वरदान कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जानने लगे। उषा से जो कुछ पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रे, तुमने जिस पुरुष को देखा उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपाय को करूँगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसे कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर 7-8 दिन साथ लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता दैत्य गंधर्व और मत्स्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उसने गंधर्व नाग देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों का और उसमें विशेषता अंधक और वृष्टिवंशी यादवों को ही दृष्टि दी। यदि रामकृष्ण के चित्र देखकर सुंदर वाली बच्चा की जरूरत हो गई तथा पद्म को देखकर उसने लज्जा में अपनी दृष्टि हरा ली। तत्पश्चात पद्म तनय प्रेता मनुष्य को देखते ही उसे अत्यंत विलासनी की लज्जा मान कहीं चली गई। वह बोली, वह यही है, वह यही इस बार कहने पर जब गौमनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा, चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यकृत का पौत्र तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनंत है और यह अपनी सुंदरता की प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तुमने मानो सब कुछ पा लिया है, किंतु विष्णु द्वारा सुरक्षित द्वार का पूरे में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथा बेहतर कि किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी। तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊँगी और इतना देर तू मेरे वियोग को सहन कर अपनी सखी उषा को इस बार टाटक बढ़ाकर चित्रलेखा लाकर चली गई। इस बार श्री विश्वनाथ की 5वें अंश का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय श्री कृष्ण और बाणासुर संग्राम। श्री पार्वती जी बोले, हे मित्र, एक बार बाणासुर ने भी भगवान को प्रणाम करके कहा था कि जीव बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध हुआ? भला बिना युद्ध के इन भागवत भुजाओं से मुझे क्या लाभ होगा? इसलिए शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय से ही मयूर देने वाली भुजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने 5 बोली यक्ष आदि का आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित हुआ। सिपाही बोले, तंत्र श्री शंकर जी प्राण में बाणासुर कराया। फिर कालांतर सजा को टूटे देख कर अत्यानंदित हुआ। शीशाएँ हफ्ता से देखा ने अपने योग से पहन लिया।
अनिरुद्ध को कन्याकुल में रख आकर उषा के साथ रमण करता जानता है। दर्शकों ने संपूर्ण वृत्तांत तीस रात वाणासुर को कह सुनाया। तब महावीर वाणासुर ने अपने सेवकों को शहीद करने की आज्ञा दी, किंतु सत्यधर्म अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उसे संपूर्ण सेना को एक लोहे में दंड से मार डाला। अपने सेवकों की मारे जान वाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने के सिर पर चढ़कर अपने सारे युद्ध करने लगा। फिर जो अपनी शक्ति का युद्ध करने में वह दूर हुई से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया युद्ध करने लगा और यदि पास बांध दिया। द्वारकापुरी में जिस समय समय यादव में चर्चा हो रही थी कि अमित कहाँ गए, इस समय देवसी नारायण के बाणासुर के बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख में से योग युक्ति चित्री का द्वारा सौरित ले जाए गए शंकर यादव पर विश्वास हो गया कि देवता ने ही उन्हें नहीं चलाया। स्मरण मात्र भ्रष्ट हुए गण प्रचार कर श्री हरि बलराम और प्रथम के सही बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते इन तीनों ने भगवान शंकर के पास प्रथम गण से उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी में चले। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नाम महान जल आगे बढ़कर भगवान से लड़ने लगा। और जल का ऐसा प्रभाव आता कि कई वर्ष के स्पर्श से सब तत्व श्री कृष्ण के शरीर का उल्लंघन करने पर करने लिए इस प्रकार भगवान तारघर की साधन से व्याप्त होकर युद्ध करते हुए और महेश्वर जल को बैठन जल ने तुरंत निकाल दिया। उसी समय नारायण की भुजाओं के आवाज़ से महेश्वर जल को अवेलवार देखकर पिता में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने अच्छा मैंने क्षमा किया से बैठन जल को अपने में लीन कर दिया। जल बोला जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे जरीन हो जाएंगे। ऐसे कहकर चला गया। चारता भगवान श्री कृष्ण ने पंचाग्नियों के बीच का नष्ट किया और फिर लीला से दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण देव सेना के सही बारी पुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिक भगवान के साथ युद्ध करने लगे। श्रीहरि और महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर हुआ। इस युद्ध में वृक्ष शास्त्रात्रों की किरण जाल से संपूर्ण लोग खुश हो गए और इसे घोर युद्ध की उपस्थिति होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय यह संपूर्ण जगत का विलय काल आ गया। श्री गोविंद ने जम्बू काट छोड़ा जिससे महादेव जी निश्चित होकर जमाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर तीर्थ गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर जागरूक होकर रथ के टिल्ली भाग बैठ गए और फिर अनाय से अद्भुत कर्म करने वाले श्री जी ने से युद्ध न कर सके। तदंतर गण द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से पतंग जी की शत्रुओं से पीड़ित होने से कृष्ण की उपाय शक्ति में जाने से स्वामी काशी जी भागने लगे। इस पास श्री कृष्ण द्वारा महादेव जी के इंद्रायुध सेना के नष्ट में कार्तिकेय के पराजित और श्रीगुण की नारायण पर कृष्ण प्रथम बलभद्र जी का युद्ध करने के लिए वहाँ बाणासुर साक्षा नंदी से आते जाती हुए महासत पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीर सारी बलभद्र जी नहीं के बाण बचाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धन से व्यक्त होकर भागने लगी। वहाँ से देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर ऊपर से मार रहे हैं और श्री कृष्ण उसे बाण से भीगे डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्ण के साथ घोर युद्ध छूट गया और दोनों परस्पर कवच भेजी बाण छोड़ने लगे। परंतु बाण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाण में काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को भीगने लगे थे। उस समय परस्पर शोक करने वाले बाणासुर दोनों से एक इच्छा से शीघ्रता हुआ अस्त्र दौड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण शत्रुओं के निष्फल हो जाने लगी ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब देश मंडल के शत्रुघ्न कृष्ण सैकड़ों सूर्यों की समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन शब्द को हाथ में ले लिया और जिस समय भगवान वसुंधर बाणासुर मारने की शब्द तोड़ना ही चाहते थे उसी में दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुल देवी कोटि भगवान के सामने नग्न अवस्था में उसे देखती भगवान ने नेत्र मूल दिए और बाणासुर को लचकर के शत्रु की भुजाओं को वन को काटने में सुदर्शन शब्द तोड़ा। भगवान अश्वत्थ के द्वारा प्रेरित शक्र ने ऋतुओं की तोड़ी अस्त्र समूह को काट कर उसे बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं बाणासुर की बाहुबंद को काट कर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर तोड़ना चाहते थे। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजबंधों से
लहू की धारा बहते देख उमापति ने गोविंद के पास रखा है। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण जगन्नाथ, मैं ये जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर महात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तेजक और मनुष्य आदि योनियों में श्री धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा के उपलक्ष्य की लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अवैधान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया उसे अब मिथ्या न कहे। हे व्यय, यह आपका अपराधी नहीं है, मेरा ही आश्रय पान स्नान कर मिला हो गया। इस चेत को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। पास जो है त्रिशूल पाणी भगवान उमावती के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोधाभाव त्याग किया और प्रसन्न कर चुका। श्री भगवान बोले, हे शंकर, आज ही आपने ऐसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोक लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह असत मैंने भी दिया है। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सबका भिन्न देखें। आप एक हरी प्रकार समझ लेंगे, मैं हूँ तो आप हैं। सदा इस संपूर्ण जगत देव आदि कोई मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्न तरसी पुरुषी हम दोनों में विवेक रखते हैं, देखते हैं, पिलाते हैं। सब झट मिथन हूँ और पथारी में ये जाऊँगा। श्री पाशा जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण वहाँ अमृत कुमार से वहाँ गए। उनको पहुँचती अमृत के रंदन दूध गण के वेग से उत्पन्न हुई वायु के पास से नष्ट हो गए। दर्शन सा पत्नी के अमृत को गणों में चढ़ा कर बलराम प्रसन्न और कृष्ण द्वारकापुर में होता है। वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन शादी से गिरे रहे कभी रंग की भ्रमण करने इस प्रकार की के 35 अध्याय। कृष्णा राधे राधे, कृष्णा राधे, रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, हरे 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 हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे।